बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब ठीक खैरियत से होंगे। मैं इम्तियाज़ अली VTC IPA खैरपुर की जानिब से। तो वीवर्स, आज मैं अपने देखने वालों के लिए आज मिलिंग मशीन्स ऑपरेशंस लेकर आया हूँ कि मिलिंग मशीन पे किस तरह के हम ऑपरेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आज के प्रोग्राम में, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मिलिंग मशीन क्या, उसके बॉडी पार्ट्स क्या हैं और किस तरह वो काम करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें नस्ब हुई हैं। तो इसी सिलसिले के रिलेटेड दूसरी मूवी में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लेकिन आज हम इस पर बात करते हैं इसके बॉडी पार्ट्स और उसके चलने पे कि किस तरह ये काम करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले कोई भी मशीन हो, कोई भी चीज़ हो, उसको इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई जगह जो दी जाती है उसके हिसाब से हम सबसे पहले बात करते थे। लाजमी बात है, जिस चीज़ में पावर आएगा तो फिर वो आगे मूव करेगी। तो इस मिलिंग मशीन का इलेक्ट्रिकल पावर पैनल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। कुछ बटन जिसके बैक साइड पे लगे हुए हैं रिवर्स और फॉरवर्ड की सूरत में, जो कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों सूरतों में चलते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है मेन पावर का बटन यहाँ पर है। उसके बाद हम बात करेंगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लैथ मशीन के मैंने आपके प्रोग्राम को बताया था कि किस तरह थ्रेड वगैरह निकलते हैं, बिल्कुल इसी तरह इसमें भी गियर्स हैं, मुख्तलिफ गियर्स हैं। जैसा कि आपको कैमरे की आँख से नज़र आ रहा होगा, जैसे कि A, B, उसके अलावा ये नीचे का 1, 2, 3 मुख्तलिफ ये गियर्स हैं। गियर्स के साथ ये चार्ट लगा हुआ है कि आपने कितने RPM पे और कितनी स्पीड पे इसको, इस शाफ्ट को मूव करना है, रोटेटरी मोशन में मूव करना है। तो ये है इसका गियर बॉक्स। तो इस साइड आ जाते हैं ज़रा। ये स्लाइड है, जब हम कोई भी जॉब्स वगैरह गियर्स के लिए बनाते हैं, बनाने के लिए इस जॉब को इस चक में लगाते हैं, तो सबसे पहले हमें डिवाइडिंग की ज़रूरत पड़ती है कि एक गियर्स में कितने दंदाने हैं और उसका एक्सटर्नल डाया कितना है और इंटरनल डाया कितना है। उन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद हम इस चक में नस्ब करते हैं। नस्ब करने के बाद उसके बाद फिर हम मशीन को स्टार्ट करने के बाद मुख्तलिफ कटर्स, मुख्तलिफ गियर के साथ से मुख्तलिफ कटर्स यूज़ होते हैं और हम उन कटर्स की मदद से मुख्तलिफ गियर्स बनाते हैं। तो ये सबसे पहला सिलसिला है डिवाइडिंग का, जिसकी वजह से हमें आपको नज़र आ रहा था। ये डिवाइडिंग करने के बाद ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ स्केल छपा हुआ है, जिसकी मदद से हम डिवाइडिंग इसकी डिग्री को भी कंट्रोल करते हैं, बनाने वाले गियर्स के और इसकी डिग्री वगैरह। आ जाते हैं ड्रिल चक पे। जिस चीज़ को, जिस भी मटेरियल को, जॉब को या वर्क पीस को हमने गियर्स में तब्दील करना है, गियर्स बनाने हैं, तो उसको ड्रिल चक को करते हैं। उसका सेंटर जो है, ये सेंटर की मदद से उसको टच करके होल्ड किया जाता है। होल्ड करने के बाद मशीन को स्टार्ट करने के बाद ये कटर से स्पैंडल में लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ गियर्स बनाते हैं और ये मशीन ऑटोमेटिकली मैनुअली दोनों तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम। ये स्लाइड है मूव करने की, जो कि मैनुअली आगे पीछे हाथ से भी होती है और उसके बाद हम इसको लीवर की मदद से भी, इलेक्ट्रिक सप्लाई की मदद से भी इसको हम आगे पीछे मूव कर सकते हैं। तो रिवर्स ये देखें, रिवर्स फॉरवर्ड दोनों सूरतों में ये आगे पीछे मूव कर रही है कि पूरी स्लाइड और स्ट्रेट में होना है। और इसी तरह इस स्लाइड को हम इलेक्ट्रिकली सप्लाई यानी कि इस मोटर की ज़रिए भी हम मूवमेंट कर सकते हैं। ये आ जाते हैं इस साइड पे। ये इस मशीन के ऑटोमेटिक सिस्टम पे मशीन को अप डाउन करना, रिवर्स फॉरवर्ड करना, एमरजेंसी स्विच, किसी भी हादसे की सूरत में एमरजेंसी स्विच को दबाने के बाद मशीन को पूरी तरीके से स्टॉप कर सकते हैं, इसका हर फंक्शन बंद हो जाएगा। ये वाला ब्लॉक, ये स्टीयरिंग, ये इनके लीवर्स जो हैं, ये रिवर्स फॉरवर्ड अप एंड डाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं कि आपको कितना गियर्स के लिए या मटेरियल को ऊपर अप डाउन करना है, कटिंग करनी है, उस हिसाब से ये दोनों लीवर्स इस्तेमाल होते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। आज हमने इस पर सरसरी सी बात की है। आने वाले वीडियोज़ में इंशाल्लाह इस पर हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे और ये बताएंगे कि गियर्स किस तरह डिवाइड होते हैं और
उन पे काम किस तरह किया जाता है और गैस को किस तरह बनाया जाता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।